तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में लेक्चर में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते पेपर की तरफ। तो आज का पेपर है कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है, पूर्णांक 70 नंबर, समय 3 घंटे 15 मिनट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? पहला है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग, चौथा शुक्लांतर युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि किस विधा की रचना है? पहला निबंध, दूसरा कविता, तीसरा नाटक, चौथा कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? पहला मुंशी प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा निराला, चौथा हरिकृष्ण प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग की सीमा अवधि क्या है? पहला ऑप्शन है 1936 से 1943, दूसरा 1919 से 1938, तीसरा 1919 से 1918, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन जीवनी, दूसरा आत्मकथा, तीसरा साक्षात्कार भेंट वार्ता, नेक्स्ट ऑप्शन है रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? पहला ऑप्शन द्विवेदी युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा प्रगतिवादी युग, चौथा ऑप्शन है छायावादी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है? पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा हरिओद, तीसरा हरिवंश राय बच्चन, चौथा सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है? पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा सियाराम शरण गुप्त, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है? पहला ऑप्शन सन 1843 से अब तक, दूसरा ऑप्शन 1643 से 1843 तक, तीसरा ऑप्शन 1918 से 1936 तक, चौथा ऑप्शन 1936 से 1943 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतीराम किस युग की कवि हैं? पहला ऑप्शन आधुनिक काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? पहला ऑप्शन शोक, दूसरा रति, तीसरा हास्य, चौथा निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहला उपमा अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार, चौथा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? पहला ऑप्शन 3 चरण, दूसरा ऑप्शन 2 चरण, तीसरा ऑप्शन 4 चरण, चौथा ऑप्शन 5 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन बी, दूसरा मान, तीसरा अक, चौथा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? पहला कर्मधारय, दूसरा दृष्टवंत, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू का तत्सम रूप क्या है? पहला अश्रु, दूसरा अंशु, तीसरा रोना, चौथा आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यण संधि का सूत्र क्या है? अदगुणा, अकः सवर्णे दीर्घा, इको यणच, वृद्धोरेच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखना है। पहला षष्ठी विभक्ति एकवचन, दूसरा सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तीसरा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चौथा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपठतु धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए। पहला ऑप्शन द्विवचन प्रथम पुरुष, दूसरा ऑप्शन प्रथम पुरुष एकवचन, तीसरा ऑप्शन उत्तम पुरुष बहुवचन, चौथा ऑप्शन मध्यम पुरुष द्विवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खंड खा में है अर्थात बा, इसमें इसको गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं।
पहला क्वेश्चन है गद्यांश, 3 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो गद्यांश है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोगों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई दूसरे मित्र से मिले। ऐसे वह गुण हों, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त एक साथ ढूंढता है, निर्बल बली का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकत था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। नेक्स्ट उसी में क्वेश्चन दिया गया है, जो गद्यांश हमने पढ़ा है उसी में से अब इसको आंसर देना है। प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अथवा करके उसी में दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इसमें भी आंसर देना है। दोनों में से एक का ही करना होता है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा है जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए। पिताजी, मैं आप रही हूँ। इसकी चमक आंखों में अंधा बन रही है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश का रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में, ममता द्वारा किस कार्य की ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर का है, पहला है, तो चलिए हम इसको पढ़कर सुनाते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुनै गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नेक्स्ट उसी में अथवा करके दिया गया है। सुनि सुंदरी बैन सुधारस स्यानी, स्यानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नयन तिहे, समुझाई मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे, अवलोकित लोचन लाहुअली, अनुराग तराग के मन उदय, विसागी मन मंजु कंज कली। नेक्स्ट क्वेश्चन सी में दिया गया है, उसी जो संदर्भ पढ़े उसका आंसर देना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग तराग तथा मनु मंजु कली में कौन सा अलंकार है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर का है, दिए गए संदर्भ की गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद आप लोग इसका आंसर अगर जानते हो तो कमेंट में अभी इसी साथ लिख दीजिएगा, वरना मैं तो बताऊँगा अगली वीडियो में। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते, संस्कृत भाषा केंद्रम स्थली,
अस्ति इति यो संस्कृते वाण्यां पश्य संस्कृते सच आलोक सर्वत्र पस्त मुगल युवराज दारासिकोहा अगत्रगस्य भारतीय दर्शनं शास्त्रम् अध्ययन अकरोत् सा तेषा ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषद अनुवाद फारसी कार भाषायां करति अथवा करके दिया गया है। मानव जीवनस्य संस्कारण संस्कृति अकस्मात् पूर्वजा मानव जीवन संस्कृति महान्तं प्रयत्न अकुर्वम् तौ अस्माकं जीवनस्य संस्कारणे यान आचारेण विचारेण च आदर्श तत्व सर्व अकस्माकं संस्कृति। दिए गए संदर्भ की अनुवाद हिंदी में लिखना है। मान हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचेति काम हित्वा भवति लोभे हित्वा सुखी भवति अथवा सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक उत्तर लिखना है जो 3 नंबर का है। पहला, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण। दूसरा, मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखना है। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखना है। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करना है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का द्वितीय सर्ग लक्ष्मी सारांश लिखना है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र पूजा खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखना है। अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर की चरित्रांक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण करना है। जय सुभाष खंड काव्य का प्रथम सर्ग का कथानक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखना है। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण करना है। नेक्स्ट है, कर्ण खंड काव्य की दूत सभा द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखना है। कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर आगमन सर्ग का कथावस्तु लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। तुमुल खंड काव्य के राम विलाप सौमित्र के उपचार सर्ग का कथा संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है एवं उनकी एक रचना का उल्लेख करना है। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवियों में लिखना है वो जीवन परिचय, एक रचना का उनकी उल्लेख करना है। पहला, गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा महाकवि सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, पुरुराज का अस्ति, चंद्रशेखर का अस्ति, वीर केन पूजिते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है।
पर्यावरण प्रदूषण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो दोस्तों आज का पेपर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अन्य कोई पेपर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।